अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और आज की वीडियो के अंदर जिस डिवाइस के बारे में बात करनी है वो Redmi Note 8 का सक्सेसर यानी कि Redmi Note 9 है। अब वैसे देखा जाए तो Redmi Note 9 काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है और स्पेशली इस डिवाइस के अंदर Redmi Note 8 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है। स्पेशली परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है, लुक को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया गया है और यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है। यही नहीं बल्कि आप में से हर वो बंदा जो Realme 6 सीरीज़ का वेट कर रहा है और उसके अंदर स्पेशली Realme 6i का वेट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये डिवाइस कहीं कहीं पे Realme 6i के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब वैसे Redmi Note 9 के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटिंग अपग्रेड होने वाली है वो इसकी परफॉर्मेंस और लुक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो लुक इस्तेमाल हुआ है वो पंच होल कटआउट में एक डिस्प्ले को इस्तेमाल किया है और ये आई थिंक Redmi की पहली डिवाइस है मिड रेंज सेगमेंट के अंदर जो कि इस तरह का लुक आपको ऑफर करेगी। यहाँ पे डिस्प्ले का साइज 6.53 इंचेस का रखा गया है और यहाँ पे जो डिस्प्ले की टाइप है वो भी IPS LCD डिस्प्ले ही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रेजोल्यूशन मिलने वाली है वो 1080p की होगी। डेट मीन्स कि आपको वीडियो स्ट्रीमिंग अच्छी क्वालिटी पे देखने को मिल जाएगी और YouTube वगैरह के ऊपर आप वीडियोस को 1080p तक वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे यही नहीं बल्कि जो परफॉर्मेंस है, जैसा आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की गई है स्पेशली Redmi Note 8 के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो चिपसेट इस्तेमाल होने वाला है वो है MediaTek G80 का। अब वैसे देखा जाए तो MediaTek G80 अब तक काफ़ी कम डिवाइसेस में अवेलेबल है और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 665 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। और यहाँ पे कैमरा प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ये प्रोसेसर प्रोवाइड करेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रोसेसर एक गेमिंग प्रोसेसर है तो यहाँ पे परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बैटरी कंजप्शन के अंदर इसकी एफिशिएंसी आपको स्नैपड्रैगन 665 के मुकाबले में थोड़ी सी लो देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज़ की भी आपको मेरे हिसाब से टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का साइज़ है वो 5000 mAh का है। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मौजूद है। तो यानी कि अगर आपकी बैटरी कंजप्शन का ज़्यादा भी हो या फिर अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा भी करें तो आप अपने स्मार्टफोन को ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो कैमरा सेक्शन है वो Redmi Note 8 के मुकाबले में इतना ज़्यादा अपग्रेड नहीं किया गया है। यहाँ पे आपको वही सेम 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारे सेंसर सेम इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैक्रो लेंस है वो 5 मेगापिक्सल का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कैमरे का लुक भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, स्क्वायर शेप में इस्तेमाल किया गया है और ये लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी है। इस कैमरे मॉड्यूल के नीचे आप देख सकते हैं कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी मौजूद है, जबकि इसकी जो दूसरी डिवाइसेस हैं इस सीरीज़ की स्पेशली Redmi Note 9 Pro और Pro Max उसके अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब ये डिवाइस मेरे हिसाब से Redmi Note 8 के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन Realme 6i के साथ इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ये डिवाइस Realme 6i के मुकाबले में कैमरे के अंदर काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं वो Realme की डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा और सेल्फी कैमरे के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो 1080p तक है, जबकि रियर कैमरे से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो कि सेम ऑप्शन Redmi Note 8 में भी अवेलेबल था। इसके अंदर कोई ऐसी खास अपग्रेड नहीं मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्सपेक्टेड है कि 3 वेरिएंट लॉन्च किए जाएंगे। पहला 3GB 32GB, दूसरा 4GB 64GB और तीसरा 6GB 128GB। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर 3GB वाला वेरिएंट लॉन्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि Redmi Note 8 का भी ये वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया गया था। एनीवे यहाँ पे इसकी अभी तक कंफर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे ही कंफर्म होता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर आपको सारे बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग Type-C कनेक्टिविटी और यहाँ पे MIUI 11 जो कि बेसिकली Android 10 के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा इस डिवाइस के बारे में फ्यूचर में लॉन्च डेट वगैरह की अभी तक कंफर्मेशन तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इस डिवाइस को मई के लास्ट तक लॉन्च किया जा सकता है। पहले इसका ग्लोबल लॉन्च होगा, उसके बाद ही इसको पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड है कि इस डिवाइस को 30 से 35 की रेंज में कहीं पे लॉन्च किया जाएगा
और यहाँ पे 30 से 35 की रेंज में अभी फ़िलहाल मार्केट में तो वैसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं इसकी क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं। आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।